फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड द्वितीय वर्ष के अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। बीएड द्वितीय वर्ष, विषय शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा। अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भाग 1। प्रश्न नंबर 1, शैक्षिक प्रशासन का क्या अर्थ है? उत्तर, मुख्यतः शैक्षिक प्रशासन का अंग्रेजी में अर्थ होता है एडमिनिस्ट्रेशन। अतः प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्टर। मिनिस्टर लैटिन भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य है दूसरों की सेवा में रत रहने वाला व्यक्ति। इस प्रकार शाब्दिक रूप से प्रशासन का अर्थ हुआ अपने अधीनस्थ लोगों की सेवा में लीन रहना। प्रशासन और प्रबंध को प्रायः शिक्षाविद एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं, जो कि भ्रांतिपूर्ण है। वास्तव में प्रबंध का काम केवल नीति निर्धारण करना होता है, जबकि प्रशासक का कार्य नीतियों व योजनाओं को कार्य के रूप से परिणित कराना होता है। प्रश्न नंबर 2 है, शैक्षिक प्रशासन के आधारभूत सिद्धांत बताइए। उत्तर है, शैक्षिक प्रशासन के आधारभूत सिद्धांत निम्न हैं। नंबर 1, बालक प्रधान शैक्षिक प्रशासन का सिद्धांत। नंबर 2, सामाजिक तथा राष्ट्रीय हित का सिद्धांत। नंबर 3, कार्यक्रमों तथा नीतियों के निर्धारण का सिद्धांत। नंबर 4, प्रयासों के समन्वय का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 3 है, स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, लिखिए। उत्तर है, स्वास्थ्य का अंग्रेजी शब्द हेल्थ होता है, जिसका अभिप्राय सुरक्षा तथा निरोगता से लिया जाता है। सामान्यतः स्वास्थ्य का अर्थ उस स्वस्थ दशा से लगाया जाता है जिसके द्वारा शरीर तथा मस्तिष्क के समस्त कार्य सुचारू रूप से सक्रियतापूर्वक संपन्न किए जाते हैं। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार स्वास्थ्य शरीर, मन या आत्मा में स्वस्थता तथा निरोगता की अवस्था है, मुख्यतः शारीरिक रोग या दुख का अभाव है। प्रश्न नंबर 4 है फ्रेंड्स, मानसिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ है, लिखिए। उत्तर है, मुख्यतः मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की वह दशा है जिसमें उसका व्यवहार एवं आंतरिक मानसिक स्थिति सामान्य होती है। भीटिया के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य यह बताता है कि कोई व्यक्ति जीवन की मांगों और अवसरों के प्रति कितनी अच्छी तरह समायोजित होता है। प्रश्न नंबर 5 है फ्रेंड्स, जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यों पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, प्रत्येक जिले की शिक्षा का उत्तरदायित्व जिला विद्यालय निरीक्षक पर होता है। वह जिले के प्रमुख माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण करता है, साथ ही प्राथमिक विद्यालय की प्रगति पर भी ध्यान रखता है। जिले में जिला विद्यालय निरीक्षक के अलावा जिले में 5 या 6 उप जिला विद्यालय निरीक्षक भी होते हैं। बालिकाओं के विद्यालय के लिए भी निरीक्षकों की व्यवस्था की जा सकती है। प्रश्न नंबर 6 है, योग का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है फ्रेंड्स, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के यजु धातु से हुई है, जिसका अर्थ मिलाना या जोड़ना है। अर्थात योग ऐसी कला है जो जीवन की भली भांति समझकर उसे परमपिता परमात्मा से मिलने का मार्ग बतलाती है। महर्षि पतंजलि के अनुसार मन की वृत्तियों को रोकना योग है, अर्थात चित्त की चंचलता का दमन ही योग है। प्रश्न नंबर 7 है, स्वास्थ्य शिक्षा से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है फ्रेंड्स, स्वास्थ्य शब्द अंग्रेजी के हाइजीन का रूपांतरण माना जाता है। अंग्रेजी शब्द हाइजीन यूनानी शब्द हाइजिया से निकला है। यूनानी शब्द की देवी को हाइजिया के नाम से पुकारते थे। वे इस देवी को स्वास्थ्य की रक्षक मानते थे। इस प्रकार हाइजीन शब्द का अर्थ स्वास्थ्य रक्षा से संबंध रखता है, परंतु आधुनिक काल में इस शब्द का अर्थ व्यापक रूप से लिया जाता है। अर्थ की व्यापकता के अनुसार हाइजीन के अंतर्गत स्वास्थ्य रक्षा तथा शारीरिक विकास से संबंधित अनेक बातें आती हैं। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, प्रबंधन के मूल तत्व कौन कौन से हैं, लिखिए। उत्तर है, प्रबंधन के मूलतः तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है नियोजन, दूसरा है निर्देशन, तीसरा है समन्वय, चौथा है नियंत्रण, पांचवा है संप्रेषण, छठा है मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 9 है, शैक्षिक प्रबंधन की सीमाएं क्या हैं। उत्तर है फ्रेंड्स, शैक्षिक प्रबंधन की समस्याएं निम्नलिखित है। फ्रेंड्स, थोड़ा गलत हो गया है, उसे आप समझ लीजिएगा। ये समस्याओं के बारे में बताया गया है।
पहला है सहयोग एवं समन्वय का अभाव, दूसरा है शिक्षा पर नियंत्रण की समस्या, तीसरा है समग्र मूल्यांकन की समस्या, चौथा है कुशल मानव संसाधन की समस्या, पांचवा है वित्तीय अनुदान एवं धन की समस्या। प्रश्न नंबर 10 है फ्रेंड्स, शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति बताइए। उत्तर है शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति निम्न है। पहला है शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण दोनों ही स्वरूपों में होता है। दूसरा है शैक्षिक प्रशासन पर सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक गतिशीलता का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। तीसरा है शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया बालक के संपूर्ण जीवन से संबंधित होती है। चौथा है शैक्षिक प्रशासन बालक के संपूर्ण जीवन से संबंधित होता है। प्रश्न नंबर 11 है शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य लिखिए। उत्तर है फ्रेंड्स, शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य निम्नलिखित है, जिसमें पहला है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग देना, दूसरा है शिक्षा से अपव्यय की समस्या दूर करना, तीसरा है विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करना, चौथा है अच्छी परंपराओं का संरक्षण करना, पांचवा है स्कूल व समुदाय का एक दूसरे के निकट लाना। प्रश्न नंबर 12 है फ्रेंड्स, शैक्षिक प्रबंधन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं लिखिए। उत्तर है फ्रेंड्स, शैक्षिक प्रबंधन को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है ऐतिहासिक कारक, दूसरा है दार्शनिक कारक, तीसरा है आर्थिक कारक, चौथा है मनोवैज्ञानिक कारक, पांचवा है सामाजिक कारक, छठा है सांस्कृतिक कारक, सातवां है धार्मिक कारक, आठवां है भौगोलिक कारक। प्रश्न नंबर 13 है फ्रेंड्स, शैक्षिक प्रयोजनों के लिए स्थानीय साधनों के प्रयोग का वर्णन कीजिए। उत्तर है फ्रेंड्स, शैक्षिक प्रयोजनों की पूर्ति के लिए स्थानीय साधनों का प्रयोग आवश्यक है, क्योंकि इससे विद्यालय एवं समाज में और अधिक घनिष्ठ संबंध बढ़ता है और छात्रों को सामुदायिक जीवन के संबंध में व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। छात्रों को समाज सेवा में सतत क्रियाशील रहने के लिए पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस, अस्पताल, बैंक, जल एवं विद्युत विभाग आदि संस्थाओं की क्रिया प्रणाली का प्रत्यक्ष ज्ञान कराया जाता है, ताकि उनके ज्ञान को व्यवहारिक बनाया जा सके। स्थानीय प्रशासन संबंधी कार्य करने वाली संस्थाओं एवं विभागों का समावेश होता है, जैसे ग्राम पंचायत, टाउन एरिया, महापालिका, नगरपालिका, आंतरिक जिला परिषद आदि। छात्रों को इन समस्याओं एवं विभागों की कार्य प्रणाली का वास्तविक ज्ञान प्रदान करने के लिए वहां ले जाया जाए। प्रश्न नंबर 14 है फ्रेंड्स, शिक्षा में शिक्षक अभिभावक सहयोग का क्या अर्थ है लिखिए। उत्तर है अभिभावकों और शिक्षकों का एक ऐसा संघ या संगठन है जिसकी सदस्यता विद्यालय और बालक के हित में अभिभावक तथा शिक्षक दोनों ग्रहण करते हैं। विद्यालय इस प्रकार के संघों का निर्माण करता है कि अभिभावकों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जा सके। संघ के सभी सदस्य सामूहिक रूप से प्रयत्न पूर्वक ऐसे मार्गों की खोज करते हैं जिसके द्वारा बालकों को अधिकतम लाभ मिल सके। ये विद्यालय की योजनाएं, परिस्थितियों और अभावों को भी समझते हुए उससे इस प्रकार से परिवर्तन एवं परिवर्धन करते हैं कि विद्यालय का स्तर कुछ निश्चित क्षेत्रों में उन्नत हो सके। प्रश्न नंबर 15 है फ्रेंड्स, समय सारणी के प्रकार लिखिए। उत्तर है समय सारणी निम्न प्रकार की होती हैं। पहला है सामान्य समय सारणी, दूसरा है शिक्षक समय सारणी, तीसरा है कक्षा समय सारणी, चौथा है खेल समय सारणी, पांचवा है गृह कार्य समय सारणी, छठवां है परीक्षा समय सारणी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही इसके अलग अलग पार्ट्स अपलोड होंगे। फ्रेंड्स यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न था और आप सिर्फ इन्हीं प्रश्नों को देखकर भी अपना एग्ज़ाम देने जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न पर्याप्त रूप से अच्छे हैं और बहुत ही सुदृढ़ता से लिखे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारी वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।